हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बहुत ही कमाल चीज़ करने वाले हैं। वो क्या कमाल चीज़ है मैं भी आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने एक बनाया था चैट एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग सॉकेट प्रोग्रामिंग, या नेटवर्किंग कह सकते हैं। जावा में हम लोग उसको नेटवर्किंग कहते हैं। तो हम लोगों ने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट को यूज़ करके हम लोगों ने एक बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन तैयार किया था। एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन था जिसमें एक सर्वर होता था और एक क्लाइंट होता था। ये सब चीज़ मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा के रखी है। मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको एक बार जाके ज़रूर देखिए। और अगर आप जावा सीख रहे हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने आने चाहिए। उससे फ़ायदा क्या मिला था बच्चों को? उससे ये फ़ायदा मिला था बच्चों को कि भाई उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने डिक्लेयर किए थे, और अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली यूज़ करना आ जाएंगे। कैसे इंप्लीमेंट करते हो आप अपने प्रोजेक्ट में, वो चीज़ें आप सीख जाओगे। और लोग लैग कहाँ करते हैं? उसी पे लैग करते हैं। तो उसी प्रोजेक्ट को हम लोग थोड़ा सा एक लेवल और आगे ले जाएंगे। और हम लोगों ने किया था कि जो सर्वर और क्लाइंट दोनों प्रोग्राम्स थे हमारे, उसको हम लोगों ने अपने जब प्रोग्राम्स बनाए थे तो हमने एक ही सिस्टम में रखा था। और इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लाइंट और सर्वर प्रोग्राम को दो अलग अलग कंप्यूटर में चलाएंगे। अब दो अलग अलग कंप्यूटर में चलाने का मतलब है कि सिंपली मेरे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है सिंपल सा, और इस लैपटॉप पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपना एक प्रोग्राम इस पे डाल दूंगा। ठीक है, सर्वर का एक प्रोग्राम इसमें डाल दूंगा। मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। इसमें मैंने देखा डेस्कटॉप पे यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, सर्वर डॉट जावा, और इसको मैं ओपन करके देख भी सकता हूँ। तो मेरे पास जो पूरा का पूरा सर्वर का कोड मैंने यहाँ पे लिखा था, वो पूरा का पूरा कोड इसमें आ गया। अब बेसिकली मैं एक प्रोग्राम अपना इसमें रन कर दूंगा, सर्वर डॉट जावा इसमें रन कर दूंगा, और जो दूसरा प्रोग्राम होगा क्लाइंट, वो मैं इस वाले कंप्यूटर में रन करूंगा, यहाँ पे रन करूंगा। और फिर देखेंगे कि क्या कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं चीज़ें समझाऊंगा। कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब ही क्या है कि आप कि कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और कैसे आप डेटा को शेयर कर सकते हो। अब डेटा क्या क्या हो सकता है? डेटा आपका इमेज भी हो सकती है, डेटा आपका कोई टेक्स्ट मैसेज, जो भी डेटा है भैया, कोई फाइल है वो भी डेटा है, कोई गाना भेज सकते हो, कोई ऑडियो भेज सकते हो, कोई वीडियो भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो अगर आपको भेजना आ गया। और सिंपल सा, इवन अगर एक अच्छी चीज बताऊं तो आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहां से भेज सकते हो। ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सीरियलाइज कर सकते हो अपने दूसरे कंप्यूटर में। तो वो सब एडवांस की बात है, पूरी की पूरी फाइल भेज सकते हो, सब चीज़ें बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा जो मैसेज हम लोग भेज रहे थे उसको हम लोग कैसे अपने दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर करेंगे। चलिए और स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, आप कंप्यूटर अलग अलग कंप्यूटर पे कैसे करोगे नेटवर्किंग का, वो हमको क्या करना होगा, हमें दोनों कंप्यूटर को आपस में पहले लोकल लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पे लाना होगा, दोनों एक ही नेटवर्क पे लाना होगा। तो सबसे बढ़िया और स्मार्ट तरीका है मतलब कि एक ही नेटवर्क पे लाने का, कि भैया मैंने अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन किया हुआ है और मैंने अपने इस वाले लैपटॉप को भी क्या कर दिया है, देखोगे यहाँ पे तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। मेरे पास वाईफाई कनेक्टिफाई मी, ठीक है, तो ये कनेक्टिफाई मी वाईफाई से ये भी कनेक्टेड है। और अगर मैं इस वाले कंप्यूटर पे देखूँ तो ये भी मेरा कंप्यूटर क्या है, कनेक्टिफाई से कनेक्टेड है। तो एक मेरे फ़ोन जो वाईफाई फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है, और दोनों कंप्यूटर को, एक लैपटॉप को और एक कंप्यूटर को मैंने सेम उसी वाले नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। अब बेसिकली उसी नेटवर्क से कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये दोनों कंप्यूटर के आगे सेम नेटवर्क पे आ गए। जब सेम नेटवर्क पे आ गए, दैट मीन्स इसमें एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्टिविटी बन गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके आईपी के थ्रू कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, दैट मीन्स कम्युनिकेशन करा सकते हैं, और हम चीज़ों को यहाँ से लेकर वहाँ तक भेज सकते हैं। अब चले देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हो गया होगा आई थिंक। आप सिंपल क्या करो, आपके पास अगर राउटर लगा है या फिर आपके पास कोई ब्रॉडबैंड लगा है तो उस ब्रॉडबैंड से दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो, या अपने फ़ोन मोबाइल फ़ोन का सिंपल सा हॉटस्पॉट ऑन करो, दोनों फ़ोन को कनेक्ट, दोनों लैपटॉप को, दोनों या पीसी को या दोनों लैपटॉप को सिंपल कनेक्ट कर दो। और फिर एक प्रोग्राम को, फिर चाहे आप क्लाइंट को इसमें ले आओ चाहे सर्वर के ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक प्रोग्राम को आप सिंपली कनेक्ट कर दो। उसके बाद सिंपली क्या करना है, हम लोग आ जाएंगे अपने यहाँ पे। ये बेसिकली हमारा क्लाइंट है। कुछ चेंजेस मैं बाद में करूंगा, अभी तो मैं कुछ चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ चेंजेस करूंगा, मैं बताऊंगा। ये तो क्लाइंट है और सर्वर यहाँ है, बट सर्वर अब मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं सर्वर का। सर्वर सिंपली मुझे सर्वर कहाँ से मतलब है, सर्वर मुझे इस लैपटॉप से मतलब है। तो इस लैपटॉप का सर्वर आप देखोगे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब सिंपली देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब
आपका सर्वर कम्युनिकेट करेगा आपके क्लाइंट से, या सबसे पहले क्या होता है जब आप सर्वर स्टार्ट कर दोगे, तो जब सर्वर आपने स्टार्ट कर दिया तो क्लाइंट कनेक्ट करने की कोशिश करेगा आपके सर्वर से। तो अब सेम कंप्यूटर पे है तो है नहीं कि लोकल होस्ट चल जाएगा, तो जब क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा आपके सर्वर से तो क्लाइंट को पता होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में आपका सर्वर चल रहा है उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। दैट मीन्स हमारा सर्वर इस लैपटॉप में चल रहा है तो क्लाइंट को यह पता होना चाहिए इस लैपटॉप का आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि सर्वर इस लैपटॉप पे चल रहा है। तो इस लैपटॉप का आईपी एड्रेस सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, सिंपली आप अपना पोर्ट नंबर यहां से दे मैच कर लीजिए, 7778 है, और सिंपली सर्वर को रन कर देते हैं। तो हम सिंपली रन कैसे करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जिससे सबको समझ में आ जाए। और सिंपली हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, cd डेस्कटॉप जावा सी, और अपने सर्वर डॉट जावा को सिंपली कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद सिंपली जावा सी सर्वर रन कर देंगे। तो आप देखोगे दिस इज अ सर्वर गोइंग टू स्टार्ट, मतलब सर्वर स्टार्ट हो गया, सर्वर इज रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शन वेटिंग। दैट मीन्स अब हमारा सर्वर इस वाले लैपटॉप में वेट कर रहा है, इस वाले लैपटॉप में वेट कर रहा है कि भैया कोई क्लाइंट इसे रिक्वेस्ट भेजे, लेकिन रिक्वेस्ट जो होनी चाहिए वो इसके आईपी एड्रेस पे होनी चाहिए, और इसके आईपी एड्रेस के बाद, इसके आईपी एड्रेस के बाद इसके पोर्ट नंबर जो है वो 7778 पे होनी चाहिए। मतलब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो दो चीज़ ध्यान देगा, इसका आईपी एड्रेस, इस लैपटॉप का आईपी एड्रेस, अगर आपको नेटवर्किंग पता हो, आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है, किसी भी सिस्टम में, जैसे हमारे सिस्टम में हमारा फोन कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क में, हमारा वो वाला पीसी कनेक्टेड है, ये वाला पीसी कनेक्टेड है, एक दो और पीसी कनेक्टेड है, तो इन सबको मिला के एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया है जिसको हम लोग लैन बोलते हैं। अब आईपी एड्रेस क्या करेगा, उस लैन में, उस नेटवर्क में आईपी एड्रेस की हेल्प से हम लोग हर एक कंप्यूटर को, हर एक नोड को, हर एक होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन घर, अगर किसी के घर पे जाना है तो आप कैसे जाते हो, उसके एड्रेस के थ्रू। तो अगर जैसे मान लो मुझे राम या श्याम के घर जाना है तो मैं राम और श्याम का एड्रेस मुझे चाहिए होगा। उसी तरह अगर मुझे किसी भी कंप्यूटर में अगर यहाँ से मुझे डेटा भेजना है तो मुझे उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो भैया बात आती है कि भैया पोर्ट नंबर का क्या लेना देना है, तो पोर्ट नंबर का ये लेना देना है उस घर में, जैसे हमारा, जैसे मान लो मेरे घर में मेरे एड्रेस के को यूज करके मेरे घर तक तो लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन सपोज मेरे घर में बहुत सारे रूम्स हैं, रूम मतलब जहां हम लोग रहते हैं, और हर एक रूम के पास रूम नंबर पड़ा है, तो मैं किस रूम में हूं वो किससे पहुंचेगा, वो रूम नंबर से पहुंचेगा। तो उसी तरह हर एक कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, और हर एक एप्लीकेशंस को एक पोर्ट नंबर दे दिया जाता है, और हर एक एप्लीकेशन पोर्ट नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई होती है कि भैया अगर आप इस कंप्यूटर में आ गए हो तो किस सॉफ्टवेयर से आपको कॉन्टैक्ट कनेक्टिविटी करनी है उसका आप पोर्ट नंबर बता दो। तो जैसे आप 8080 बताते हो तो समझ जाता है कि भैया मोस्टली 8080 टॉमकैट का पोर्ट होता है, तो समझ जाओ कि 8080 टॉमकैट का पोर्ट है, या 3306 बहुत बार देखोगे तो माइस्क्यूएल का पोर्ट है। हालांकि इन सब पोर्ट को आप चेंज कर सकते हो, तो पोर्ट आप माइस्क्यूएल का भी चेंज कर सकते हो, पोर्ट आप टॉमकैट का भी चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक आप समझ गए होगा। सिंपल एग्जांपल, घर का लो, मेरे घर आना है तो आपको क्या चाहिए होगा, मेरा घर का एड्रेस चाहिए होगा। इसी तरह इस कंप्यूटर पे मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है तो इसका आईपी एड्रेस चाहिए होगा। अब इस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे, तो हर एक सॉफ्टवेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका पोर्ट नंबर, इसके एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर जरूरी है, इसका नहीं, इसका तो आईपी एड्रेस। तो बेसिकली हम लोग इसके आईपी एड्रेस को टारगेट करेंगे, उसके अंदर सर्वर के पोर्ट नंबर को टारगेट करेंगे। अब मुझे दोनों पता होना चाहिए, इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए, उस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ तो हमारा सर्वर दौड़ रहा है, दौड़ने का मतलब देखोगे तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, सर्वर चल रहा है। क्लाइंट को भी नहीं चलाएंगे, सबसे पहले दोनों चीज़ पता तो हो जाए। सबसे पहली चीज़ हमें पोर्ट नंबर तो पता हो गई कि भैया इसका पोर्ट नंबर है 7778 उसके बाद इसका आईपी एड्रेस कैसे पता चलेंगे, तो अगर आप विंडोज़, ये वाला सिस्टम अगर विंडोज़ का होता तो आईपी एड्रेस कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस सिंपली आप जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लोगे, CMD, और सिंपली आप टाइप करोगे IP कॉन्फिग एंटर कर दोगे, और यहाँ पे आप देखोगे IPv4 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला एड्रेस है। तो हमारे उस सिस्टम का
192.168.137.50 ये बेसिकली हमारा आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आईपी एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका आईपी एड्रेस मुझे थोड़ी निकालना है क्लाइंट वाले का, मुझे तो सर्वर का आईपी एड्रेस निकालना है। तो इसका आईपी एड्रेस कैसे निकालेंगे? अब बहुत सारे लोग करेंगे क्या, इसमें भी वही कमांड चलाएंगे। तो अब अगर आपके पास विंडोज़, ये वाला अगर विंडोज़ का मेरा सिस्टम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप वही कमांड चला देते और आईपी एड्रेस मिल जाता। बट ये हमारा मैक का सिस्टम है, तो आप वो कमांड चलाओगे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जुगाड़ से आईपी एड्रेस निकालेंगे। सबसे पहले मेरे पास देखो सेटिंग्स में चलूंगा या डायरेक्ट यहाँ पे चल सकते हो, ये वाईफाई का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ओपन नेटवर्क प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन है, और सिंपली जब आप ओपन करोगे तो आपका नेटवर्क प्रेफरेंसेस वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे सिंपली बाय डिफॉल्ट वाईफाई पे होगा, लेकिन आपको यहाँ पे टीसीपी आईपी पे जाना है, TCP/IP पे जाना है। और यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे IP4 दिखा देगा, IPv4 इस वाले सिस्टम का, इस वाले लैपटॉप का आईपी है 192.168.137.102। तो ये इस वाले सिस्टम का आईपी एड्रेस है, परफेक्ट है। अब हमारे इस सिस्टम का आईपी एड्रेस पता चल गया और इस एप्लीकेशन का, हमारे एप्लीकेशन सर्वर का पोर्ट नंबर पता है। तो अब हम लोग क्लाइंट को कनेक्ट करा सकते हैं, देखते हैं कैसे। इसको मैं थोड़ा किनारे कर देता हूँ और अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्लाइंट वाले एप्लीकेशन में, सर्वर में बंद कर देता हूँ, सर्वर से कोई मतलब नहीं, क्लाइंट वाले एप्लीकेशन में आ जाते हैं। कुछ मैं चेंजेस करूंगा। अब देखिए क्या चेंजेस करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बड़ी स्क्रीन पर कर देता हूँ। देखिए जब भी हम लोग क्लाइंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे थे, परफेक्ट है, क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो उस केस में हम लोग देखिए यहाँ पे जब नया सॉकेट बना रहे थे, सॉकेट उस केस में यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे रहे थे। ये बेसिकली सर्वर के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस था कि सर्वर किस कंप्यूटर पे चल रहा है। तो अब 127.0.0.1 तब मैंने दे दिया था जब क्लाइंट हमारे इसी वाले कंप्यूटर में था, लेकिन अभी मुझे अपने इस सिस्टम का आईपी एड्रेस देना है। तो भैया मैं देख लूंगा इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है और वही आईपी एड्रेस यहाँ डाल दूंगा 192.168.137.102 और परफेक्ट है। हमारा सर्वर का पोर्ट नंबर तो सेम है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। सर्वर का पोर्ट नंबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना काम करने के बाद सिंपली आपको क्लाइंट को चला देना है और आप सर्वर यहाँ पे ओपन कर लो। तो क्लाइंट को चलाने का मतलब सिंपली आप यहाँ पे VS कोड से डायरेक्ट चला सकते हो या आप चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। मैं कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा और सिंपली हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे अपना, और सिंपली यहाँ पे हम अपना क्लाइंट चलाएंगे। तो एक बार कंपाइल कर लेते हैं, क्योंकि चेंजेस मैंने किए हैं और अगर चेंजेस किए हैं तो मैं कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखेंगे जावा C और हम लिखेंगे client.java। आप देखो कंपाइल हो गया, रन करते हैं क्लाइंट। तो सब लोग रेडी, पक्का रन करें। तो इसी बात के लिए आप एक लाइक जरूर मुझे दीजिएगा, ठीक है। एंटर करता हूँ। तो जैसे ही आपने वहाँ पे क्लाइंट चलाया, जैसे ही क्लाइंट चला तो प्रोसेस क्या हुआ, उस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेज दिया हमारे सर्वर को। अब इस प्रोग्राम, क्योंकि हमारा सर्वर इस कंप्यूटर पे चल रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ भी कनेक्शन डन हो गया, क्लाइंट के बीच में, इस वाले कंप्यूटर में कनेक्शन डन हो गया, ठीक है, डन हो गया। यहाँ का रीडर राइटर भी स्टार्ट है, अगर आप इसका टर्मिनल, इसका देखोगे टर्मिनल, तो रीडर राइटर भी दोनों स्टार्ट है, डन है। और वहाँ का भी देखो रीडर राइटर स्टार्ट है। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, अगर मैं लिखता हूँ हे, एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे इस वाले कंप्यूटर में मैसेज आ रहा है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है, हे। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ हेलो हाउ आर यू, हेलो सर्वर हाउ आर यू, और एंटर करता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे मैसेज चला गया हेलो सर्वर हाउ आर यू। दैट मीन्स सर्वर ने क्लाइंट को भेजा हेलो सर्वर हाउ आर यू, या ऐसे लिखते हैं सॉरी टू से आई एम योर क्लाइंट, सो आप देखोगे वहाँ पे फटाफट मैसेजेस जाएंगे हाउ आर यू, परफेक्ट है, हाउ आर यू चला गया। तो इस तरीके से आप मैसेज भेज सकते हो, यहाँ से भी कोई मैसेज भेज सकते हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो आप देख सकते हो इस तरह से कम्युनिकेशन हो गया, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। अब फिर से वही 2-3 बातें इंपॉर्टेंट आती है कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए। कौन सी बातें इंपॉर्टेंट आती हैं? आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। अच्छा, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट को बंद कर दो, और क्लाइंट जैसे बंद करोगे तो आप देखोगे सर्वर कनेक्शन क्लोज हो गया, और अगर सर्वर में कुछ टाइप करोगे तो सर्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन क्या हो चुका, क्लोज हो चुका है, परफेक्ट है। अब कर क्या सकते हो, बेसिकली सिंपल सा मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो आईपी एड्रेस है उसको आप यूजर से ले सकते हो, ये पोर्ट नंबर भी आप यूजर से ले सकते हो। ये जो असाइनमेंट है ये आपका है। आप क्या करो, जैसे आप क्लाइंट चलाओ तो आप यूजर से इनपुट ले लो। अब वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज कर सकते हो, जे ऑप्शन पेन को यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें आपकी मतलब परेशानी है वो सब ध्यान से देखिएगा और ले लीजिएगा। और पोर्ट नंबर भी, पहले आप आईपी एड्रेस लो एंड देन आप पोर्ट नंबर यूज करो, देन आप उसके बाद उसी आईपी एड्रेस उसी पोर्ट नंबर पे आप कनेक्शन को यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करो। सो आई थिंक अब इतना सारा काम कर लोगे। मैंने आपको ये चीज़ भी करके दिखा दिया, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो कैसे लगी, ये
जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए जावा पे, पाइथन पे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। और अगर आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया है, डिफरेंट कंप्यूटर पे भी चला लिया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, स्टोरी लगाइए, जिससे मुझे पता चले कि भैया हमारे स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि अभी मैं लाने वाला हूँ स्प्रिंग बूट पे प्रोजेक्ट्स थोड़े दिन बाद में। चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।